भारत हमेशा से ही महान गणितज्ञों का देश रहा है। हमने दुनिया को गणित में अभूतपूर्व योगदान दिया है, चाहे वो दुनिया को जीरो देने की बात हो या फिर पाई की खोज, इन्फिनिटी का सिद्धांत हो या फिर सौर मंडल में ग्रहों की संख्या। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, G.H. हार्डी, पूरा नाम गॉडफ्रे हेराल्ड हार्डी, जो कि जाने माने गणितज्ञ भी थे। उन्होंने सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को इंटेलिजेंस के आधार पर 0 से 100 के बीच में नंबरिंग की, जिसमें उन्होंने खुद को 100 में से 30 नंबर दिए। इसी क्रम में उन्होंने एक भारतीय गणितज्ञ को 100 में से 100 नंबर दिए और इस भारतीय गणितज्ञ का नाम था श्रीनिवास रामानुजन, जिन्हें गणित का जादूगर भी कहा जाता है। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम के श्रीनिवास अयंगर और माता का नाम कोमल ताम्मल था। इनके पिता एक साड़ी की दुकान में क्लर्क का काम करते थे। रामानुजन का ज्यादातर समय कुंभकोणम नामक जगह पर बीता। रामानुजन की बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी, खासकर गणित में। 10 वर्ष की उम्र में ही रामानुजन ने गणित में अपनी रुचि और लगन के दम पर पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। मैथ के प्रति उनकी रुचि लगातार बढ़ती गई और 12 साल की उम्र में ही वह मैथ के जटिल प्रश्नों को हल करने लगे। उनकी इस रुचि में सबसे ज़्यादा सहायक बनी जॉर्ज एस कार द्वारा लिखी गई बुक अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। इस बुक का रामानुजन के जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इस बुक के थ्योरम्स बहुत ही जटिल थे, पर रामानुजन ने इन्हें बिना किसी की मदद के बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया और अपनी रिसर्च में लग गए। गणित को लेकर रामानुजन की याददाश्त बहुत अच्छी थी और वह बहुत टफ कैलकुलेशंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते थे। रामानुजन की इस प्रतिभा के बारे में उनके स्कूल में सभी को पता था, और हो भी क्यों ना, वह प्राइमरी स्कूल में होते हुए भी कॉलेज लेवल के मैथ के क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते थे। हाई स्कूल की परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर लाने के कारण रामानुजन को सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप मिली, जिससे उन्हें पढ़ाई में काफ़ी मदद मिली। रामानुजन मैथ्स को लेकर इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि उन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना बंद कर दिया और हमेशा मैथ्स में ही लगे रहते थे, जिस कारण 11वीं में मैथ को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, जिससे उनकी स्कॉलरशिप भी बंद हो गई। बाद में रामानुजन 12वीं की परीक्षा में भी फेल हो गए। यह रामानुजन के जीवन का बहुत कठिन समय था, पर गणित के प्रति लगाव ने उन्हें रुकने नहीं दिया और वह अकेले ही रिसर्च में लगे रहे। 1908 में रामानुजन के माता पिता ने उनकी शादी कर दी। शादी के बाद वह नौकरी की तलाश में मद्रास चले गए, पर 12वीं फेल होने के कारण उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। वहां के डिप्टी कलेक्टर ने नौकरी के मामले में उनकी मदद की और यहीं पर उन्होंने अपना पहला रिसर्च पब्लिश किया। बाद में उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी कर ली और साथ ही अपनी रिसर्च में लगे रहे। अब रामानुजन को रिसर्च आगे बढ़ाने के लिए किसी और गणितज्ञ की जरूरत थी। इस बीच उन्हें इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर G.H. हार्डी के बारे में पता चला। उन्होंने प्रोफेसर हार्डी को अपने कुछ रिसर्च पेपर भेजे। प्रोफेसर हार्डी उनकी रिसर्च से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज बुला लिया। प्रोफेसर हार्डी उस समय दुनिया के बहुत प्रतिष्ठित गणितज्ञ थे। दोनों ने मिलकर कई सारी खोजें की और इन्हीं खोजों से प्रभावित होकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें BA की डिग्री प्रदान की और 2 मई 1918 को उन्हें प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का फेलो भी बनाया गया। 1918 में ही उन्हें फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज भी चुना गया। रामानुजन ने गणित के 3900 परिणाम दिए, जिनमें मॉक थीटा फंक्शन और इन्फिनिटी का सिद्धांत शामिल है। उनके दिए रिजल्ट्स कई बार इतने जटिल होते थे कि पब्लिशर्स को समझ ही नहीं आते थे, जिससे पब्लिशर्स उन थ्योरम्स को छापते ही नहीं थे। इसी बीच इंग्लैंड में रहते हुए उनकी तबीयत खराब रहने लगी और उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा, पर भारत में आके भी उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार नहीं हुआ और 26 जनवरी 1920 को 33 साल की छोटी उम्र में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
इस छोटी उम्र में ही वह दुनिया को बहुत बड़ा योगदान दे गए और आज भी उनके बताए गए सिद्धांत हमारी जिंदगी आसान बना रहे हैं। आज भी दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक उनकी खोजों के आधार पर नई रिसर्च कर रहे हैं।